आज का दिन अमेरिकी इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन शर्मनाक तरीके से, क्योंकि ट्रंप अब उस राष्ट्रपति के तौर पर जाने जाएंगे जिनके कार्यकाल में पश्चिमी देश अमेरिका से अलग होकर फिलिस्तीन को मान्यता देने लगे हैं। जी हां, अभी कुछ देर पहले ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी कर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है, इन तीनों देशों ने साफ कह दिया है कि हम फिलिस्तीन को देश की मान्यता देते हैं, और वो भी 1967 की सीमाओं के आधार पर। यानी कि वो फिलिस्तीन जिसकी आधी से ज्यादा जमीन आज इजराइल ने कब्जा कर लिया है, इन तीनों देशों ने साफ कह दिया है कि यह कब्जा अवैध है और असली फिलिस्तीन 1967 वाला है। यानी जो नक्शा अमेरिका और इजराइल को कभी मंजूर नहीं था, वही आज ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने पूरी दुनिया के सामने स्वीकार कर लिया है। ट्रंप ने इसे रोकने के लिए सब कुछ किया। हाल ही में ब्रिटेन का दौरा किया, $60 बिलियन का निवेश कराया ताकि ब्रिटेन झुक जाए, दबाव बनाया कि वेस्टर्न ब्लॉक अमेरिका के खिलाफ न जाए। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ट्रंप की बात को ठुकरा दिया और जो वादा किया था उसे पूरा किया, फिलिस्तीन को मान्यता। यह कदम अहम है क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉक की ताकत ही अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार थी। दुनिया मानती थी कि अमेरिका कहेगा, पश्चिमी देश वही करेंगे, लेकिन आज यह भ्रम भी टूट गया। यह कदम इजराइल के खिलाफ कम और ट्रंप के खिलाफ ज्यादा है। पिछले कुछ महीनों से ट्रंप ने पश्चिमी देशों को लगातार परेशान किया, नेटो फंडिंग पर झगड़े किए, ट्रेड वॉर में दबाव डाला और यूरोप से चीन, भारत के खिलाफ साथ खींचने की कोशिश की। पश्चिमी देशों ने अब इस मौके पर ट्रंप को झटका दिया। अमेरिकी राजनीति में ज्यूइश लॉबी का दबदबा है। हर नेता जानता है कि चुनाव फंडिंग और पॉलिटिकल पावर दोनों इस लॉबी पर निर्भर है। इसलिए अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति कभी इजराइल के खिलाफ खुलकर नहीं जाता। लेकिन अब हालात उल्टे हैं। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने जो कदम उठाया है, उसने ट्रंप को विलन बना दिया है, अमेरिका ज्यूइश लॉबी के सामने और दुनिया की नजर में भी। यह तो बस शुरुआत है। कम से कम 18 यूरोपियन देश और लाइन में खड़े हैं जो आने वाले महीनों में फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। मतलब आने वाले समय में पूरा यूरोप ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ खड़ा नजर आएगा। अब आप खुद सोचिए, 40 या 50 साल बाद जब ट्रंप का नाम लिया जाएगा तो क्या याद रखा जाएगा कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति था जिसके समय में पश्चिमी देश अमेरिका को छोड़कर अलग रास्ते पर चले गए, जिसके दबाव में कोई नहीं झुका और जिसके दौर में अमेरिकी शक्ति टूट गई। खैर, आज तक दुनिया ने हमेशा यही माना कि अमेरिका जो कहेगा, अमेरिका ने जो कहा वही होगा। लेकिन अब पश्चिमी देशों ने दिखा दिया कि वे अपने फैसले खुद ले सकते हैं, वे अमेरिका से अलग रास्ता अपना सकते हैं। यानी कि वेस्टर्न ब्लॉक का मिथक खत्म हो चुका है, यानी कि अमेरिका का दबदबा मिट चुका है, खत्म हो चुका है। अब आपसे सवाल करता हूं मैं कि क्या यह ट्रंप की नाकामी है या अमेरिकी साम्राज्य के पतन की नई शुरुआत है? कमेंट कर जरूर बताएं।